के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज दौरान शब जो तेज आंधी और तूफान चला वो हर कुंबे के लिए एक जैसा नहीं था। कई एक घर ऐसे भी हैं जिन्हें शदीद तौर पे जो है वो इस तूफान और हवा की वजह से नुकसान पहुंचा है। अस्सलाम वालेकुम, आप द पीपुल्स वॉइस देख रहे हैं। मैं चौहान इकबाल हूं। बराह रास्त इस वक्त परनपीला उड़ी के वार्ड नंबर मौजूद हो और आपको बता दूं कि यहां पर जिस खानदान के साथ, जिस कुंबे के साथ इस वक्त मैं बातचीत करने के लिए मौजूद हूं, इस कुंबे का यह कहना है कि जनाब जब दौरान शब ये आंधी और तेज हवाएं चली, इनकी वजह से इनके मकान की जो छत थी वो कहीं ना कहीं जो है वो उखड़ के दूर जा गिरी। और इनका यह कहना था कि इस मकान के अंदर जो है वो इनकी फैमिली उस वक्त रह रही थी। बाज़ाब्ता तौर पे ये लोग अपने मामूल के मुताबिक अपने घर में जो है वो कयाम किए हुए थे, जब अचानक से हवाएं चली, तेज तूफान चला, जिसके बाद इनके मकान की जो छत है उसे काफी डैमेज हुआ और अब ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं शड में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए हैं। हमने जब यहाँ के आम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, खास करके मालिक मकान से बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है वो जरा सुनिए। 9 बजे के बाद 9:15 का टाइम था या 9:30 का टाइम था। उस टाइम जो है हवा चली, हवा थोड़ी थोड़ी चली, उसके बाद ज़्यादा चलने लगी, अचानक से ज़्यादा हो गई, जिसके साथ वो थंडरस्टॉर्म भी चलने लगा। उसमें क्या हुआ कि इनकी जो छत थी वो अचानक से मतलब वो पूरी तरह से नीचे से उखड़ के पूरी तरह से पूरे मोहल्ले में उड़ के चली गई। जो इनकी लकड़ियाँ थी, सब कुछ थी, वो भी टूट गया। जो मतलब इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके, बहुत सालों से थोड़ा थोड़ा करके वो जमा किया था, तो इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया था। लेकिन रात को जो हवा चली उसकी वजह से वो सारा एक साथ ही ख़त्म हो गया। टीन लकड़ियाँ जो भी हैं वो तो अब किसी काम की रही नहीं है। वो मतलब उठा के लाएंगे भी अगर, तो वो यहाँ पे लगाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब ये एक खुद वाहिद यही हैं जो घर में कमाने वाले हैं। इनका भी मतलब कभी दिन लगता है, कभी नहीं लगता है। मतलब एक तो होता है कि जो रोज़ाना, जिसको रोज़ाना कुछ ना कुछ दिन में बन जाता है, लेकिन ये इनको रोज़ाना नहीं बनता है। ये कभी कभी इनको दिन बनता है। उसी से इन्होंने थोड़ा थोड़ा जमा करके आज ये थोड़ा बहुत मकान बनाया था और इसके ऊपर थोड़ा बहुत अपनी छत वत लगाई थी, जो कि रात को जो हुआ उसकी वजह से वो सारा टूट गया है। अब मतलब अब यही है, एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे यही है कि इनकी भरपूर मदद की जाए, जो भी इनका नुकसान है वो इनका पूरा किया जाए, क्योंकि अब दोबारा से ये मतलब उस लायक है नहीं कि ये दोबारा से थोड़े थोड़े पैसे करके जमा करके फिर दोबारा से ये सारी चीज़ें लाएंगे और बनाएंगे। ये अगर ये इस चीज़ को देखेंगे, अगर गवर्नमेंट ये बोलेगी कि आप दोबारा से इसको बनाओ, तो वो हो पाएगा नहीं, क्योंकि ये जो इन्होंने अभी तक किया है ये बड़ी मुश्किल से किया है इन्होंने, क्योंकि इनके पास ये मतलब इनके पास कोई ये यहाँ पे जमा भी नहीं है। मतलब मजदूरी है वो भी मतलब हर दिन नहीं मिलती है इनको, कभी कभार मिलती है, जाके मजदूरी करते हैं, उसी में से अपना खाना भी ये लाते हैं और थोड़ा बहुत बचा के रखते थे, जिससे उन्होंने अपना ये मकान थोड़ा बहुत बनाया था। लेकिन रात को ये सारा एक साथ ही ख़त्म हो गया है। और अब मतलब जैसे मैंने आपको बताया अभी कि वो अब पूरी तरह से मतलब अगर लाएंगे भी उठा के, वो लगाने के लायक नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त रहेगी कि इनकी मदद की जाए पूरी। मेरा नाम रियाज अहमद है, परमपीला जबड़ी से हूँ मैं। रात को ये छत उड़ी तो हम बैठ गए अंदर, बाहर जाने का कुछ सूरत ही नहीं थी। 5 बच्चे हैं, मैं एक कमाने वाला हूँ, कभी दिन लगता है कभी नहीं लगता है। अब उससे आगे तो हमें कोई रास्ता ही नहीं है। टीन भी टूट गया, लकड़ भी टूट गई, वो लगाने के काबिल भी नहीं। अगर हमारी कोई मदद करेगा तो कर सकता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से हम अपने एसडीएम साहब को, सजाद साहब को गुजारिश करते हैं कि हमारी कुछ मदद करें। हम बाहर बैठे हैं, हम अंदर रहने के काबिल है ही नहीं, हमें बिल्कुल खाली हो गए जी। हम परनपीला, गांव परनपीला जामिया मस्जिद जदीद के साथ साथ रहने वाले हैं। हमारा गांव परनपीला है। हमारे यहाँ रात को जब ये हवाई हमला हुआ तो हम बाहर निकल नहीं सके और हमारे तमाम दरख्तान, मकान की छतें उड़ गई। उसमें जो टीन था, लकड़ थी, वो मिसमार हो गई, जो लगाने के काबिल नहीं। और हमारे मकान से कम से कम 2-3 जरीब दूर हवा ने उठा कर लिया। तो इसलिए हमारी इल्तमास है एमएलए साहब से, एसडीएम साहब से, कि हम गरीब लोगों की तरफ मुतवज्जा करते हुए हमें कुछ सहारा मिले, मदद की जाए।